की भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। यहां आज दोंडाईचा में राहुल गांधी ने जनता के साथ संवाद किया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह पर भी करारा हमला किया। राहुल गांधी ने इस दौरान जनता से जाति जनगणना और आर्थिक सर्वे कराने का भी वादा किया। आप भी देखिए राहुल गांधी का जनता के साथ ये संवाद। अब मुझे बताइए, हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनी, उनके मालिकों की लिस्ट निकालिए। अदानी, अंबानी, उसमें मुझे बता दो उन मालिकों की लिस्ट में पिछड़े, दलित, आदिवासी कितने? 90% में से आपको वहां एक नहीं मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें आपको कोई गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा, कोई पिछड़ा नहीं मिलेगा, कोई दलित नहीं मिलेगा, कोई आदिवासी नहीं मिलेगा, कोई माइनॉरिटी नहीं मिलेगा। 3-4 पर अभी कहूंगा आपके इलेक्टोरल बॉन्ड पे 3-4% के लिए पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। मीडिया का सिस्टम उनका, कॉर्पोरेट सिस्टम, कंपनियों का सिस्टम उनका, सरकार का सिस्टम भी उनका। नहीं, अभी मुझे बोलने दे भाई बाद में बोल। तो वो भी आ रहा हूं, आपका ही प्रयोग करके ये समझाऊंगा। आप इधर आ जाओ, पहले साइड में आ जाओ। नाम क्या आपका? संतोष पाटिल। अभी 2 मिनट ठहर जाइए, आप 2 मिनट ठहर जाइए, मैं ईडी आपको समझाऊंगा अभी। तो मीडिया में आपका कोई नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों में आपका कोई नहीं। दिल्ली की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। कौन चलाते हैं दिल्ली की सरकार को? आईएएस अफसर चलाते हैं, 90 हैं। वो हिंदुस्तान का पूरा बजट बांटते हैं। इस सड़क के लिए कितना पैसा गया, उन्होंने निर्णय लिया। हाईवे कहां बनेगी, वो डिसाइड करते हैं। अग्निवीर होगा नहीं होगा, वो डिसाइड करते हैं। शिक्षा में कितना पैसा जाएगा, वो डिसाइड करते हैं। 90 में से पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, बताओ। 90 में से 3 पिछड़े, आबादी 50%, 90 में से 3 आपके। 15% दलितों की, आदिवासी, दलितों की आबादी, 90 में से 3 उनके। आदिवासियों की आबादी 8%, 90 में से 1 उनका। और अगर बजट में 100 रुपए खर्च होते हैं तो ये सारे के सारे मिलाकर, दलित, आदिवासी, पिछड़े सारे मिलाकर 100 रुपए में से 6 रुपए का निर्णय लेते हैं। बजट का 6 रुपए संभालते हैं। आबादी 90%, बजट की हिस्सेदारी 6%। आदिवासियों को 10 पैसा मिलता है 100 रुपए में से। दलितों को 1 रुपया मिलता है 100 रुपए में से। वो ही 2-3-4% लोग, उनके बीच में सब चल रहा है। जीएसटी का पैसा कौन देता है? आपका नाम क्या है? राजू जी, ये शर्ट आपने खरीदी, कितने की खरीदी? 1000 की खरीदी। ये अगर अदानी शर्ट खरीदता तो कितनी जीएसटी देता? जितनी आपने दी उतनी देता ना। आपने 18% दी, आपको पता भी नहीं लगा, उसमें चला गया। मतलब आपके जेब में से निकाल दिया, आपको पता भी नहीं लगा। 18% आप दोगे, 18% अदानी देगा। आपकी आमदनी कितनी है? 40,000 रुपए, 50,000 रुपए। उसकी कितनी है? करोड़ों नहीं, लाखों करोड़ रुपए। मगर जीएसटी वो इतनी देगा जितनी ये देंगे। सड़क ले जाएगा आपकी, एयरपोर्ट ले जाएगा, पोर्ट ले जाएगा, किसानों का अनाज ले जाएगा, स्टोरेज की फैसिलिटी ले जाएगा, सब उठा के ले जाएगा। ट्रेन ले जाएगा, रेलवे ले जाएगा, प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब उठा के ले जाएगा। पैसा किसका? आपका। और आप देखते जा रहे हो, आप देखते जा रहे हो। आ जाओ ऊपर, मैं दिखाता हूं आपको। आ जाओ यहां आ जाओ। अब इन्होंने आ जाओ, जो ऊपर खड़े जाओ।
अब देखो मैं आपको दिखाता हूं हिंदुस्तान की सरकार। हाँ खड़े हो जाए। क्या पूरा नाम क्या आपका? यहां बैठ जाओ, यहां बैठो। पूरा नाम क्या आपका? हाँ संतोष यशवंत पाटिल। संतोष पाटिल जी ने ईडी सीबीआई की बात की है ना भाई? आपने कहा ना कि ईडी सीबीआई का प्रयोग होता है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे होता है। जरा खड़ा होइए। अब देखिए ये हिंदुस्तान की जनता है, ठीक है? सबसे पहले अगर आपको इनका जेब काटना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कैंची तो बाद में आएगी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहले इसका ध्यान उधर उधर करो, ठीक है? अब देखो भैया एक काम करो, वो देखो, उधर देखो, वो देखो भैया मोदी समुद्र के नीचे है। भैया वो उधर देखो, भैया उधर देखो, वो देखो मोदी सी प्लेन पे उड़ रहा है। भैया उधर देखो, भैया वो देखो पाकिस्तान की ओर देखो। अच्छा भैया यहां देखो चाइना की ओर देखो। तो इसका ध्यान पहले इधर उधर करेंगे। कौन करेगा? नरेंद्र मोदी करेगा। उसके बाद पीछे से अदानी आएगा, जेब काटेगा। अच्छा ये मुझे देना, डंडा देना, झंडा उतार दो इससे। ये वाला दे दो, छोटा वाला दे दो। ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। तो मोदी ध्यान इधर उधर करेगा, राइट? अदानी पीछे से जेब काटेगा और अमित शाह यूं डंडा पकड़ के ईडी सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेके मारेगा। किसको मारेगा? इसी को मारेगा। अगर इसने चू किया उसको मारेगा। तो यही हो रहा है। आपका जीएसटी का पैसा है, आपकी भागीदारी कहीं नहीं है। आप कुछ कहो तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लग जाता है, पिटाई हो जाती है, पुलिस वाले मार देते हैं। और मजा किसको आ रहा है? अदानी अंबानी। ये मोबाइल फोन पे कितने घंटे रहते हो आप? कितने घंटे चलाते हो इसको? ये जो व्हाट्सएप देखते हो, ये रील देखते रहते हो, कितने घंटे चलाते हो? 5 घंटे। आपका टाइम, नाम क्या तुम्हारा? जादव। गौरव, आप कितना समय देते हो मोबाइल पे? सच बोलो। 7 से 8 घंटे। 7 से 8 घंटे आप रील देखते हो, अपने दोस्तों को भेजते हो, इंस्टाग्राम पे जाते हो, फेसबुक पे जाते हो, है ना? यह ध्यान भटकाना तो हुआ। आपको रोजगार नहीं देते, महंगाई बढ़ती जाती है और आप रील देखते हो। जब आप रील देखते हो, पैसा किसके जेब में जाता है? उन्हीं के जेब में जाता है। जियो और आप लोग मरो। जियो और आप लोग मरो। यही है। तो इसीलिए सबसे पहला ऐतिहासिक कदम, चोट लगती है किसी को, चोट लगती है तो डॉक्टर पहले क्या करता है? एक्सरे कराता है ना। कहता भैया देखो आपका हाथ टूटा है, इधर आओ एक्सरे कराओ। तो मैं वही कह रहा हूं, ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम, जाति जनगणना, देश का एक्सरे। और जाति जनगणना के साथ इकोनॉमिक फाइनेंशियल सर्वे। और पुराना सर्वे जैसा नहीं, मैं करवाऊंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इस पूरी खबर के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।